भारत की एक ऐसी जगह जहां पर शादी के बाद लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की विदाई होती है और एक ऐसा इंसान जो अपने मुंह से आग उगलता है पर कैसे। और भारतीय सेना का एक ऐसा बहादुर सैनिक जो मरने के बाद भी देश की रक्षा करता है, लेकिन कैसे और क्या हुआ जब इंसानों और भूतों के बीच जंग हुई। आखिर इस लड़ाई में जीत किसकी हुई, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या सच में छत्रपति शिवाजी को जहर दे दिया गया था जिससे उनकी मौत हो गई थी? कई इतिहासकारों का मानना है कि छत्रपति शिवाजी को किसी ने जहर दे दिया था जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। दरअसल छत्रपति शिवाजी की मौत रायगढ़ के किले में हुई थी जो महाराष्ट्र में है। जिस दिन शिवाजी की मौत हुई थी उस दिन हनुमान जयंती थी और छत्रपति शिवाजी की सारी रानियां जोर शोर की तैयारी करने में जुटी थी। वो सभी रानियां छत्रपति शिवाजी से दूर थी। संभाजी महाराज जो कोल्हापुर में थे वो भी छत्रपति शिवाजी के पास नहीं थे और ऐसे में माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी को किसी ने चुपके से साजिश रचकर जहर दे दिया था जिसके कारण उनको खून की उल्टी आना शुरू हो गई और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि अगर वहाँ पर शिवाजी की बीवियां और संभाजी महाराज होते तो शायद उनके दुश्मन अपनी साजिश में नाकाम हो पाते, लेकिन उस समय शिवाजी अकेले ही थे। हालांकि छत्रपति शिवाजी की मौत कैसे हुई थी इस पर इतिहासकार आपस में बटे हुए हैं, इसलिए सच क्या था ये किसी को भी नहीं पता। नंबर 2, जब भी कहीं शादी होती है तो विदाई लड़की की होती है, पर अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा भी गाँव है जहाँ पर विदाई लड़की की नहीं बल्कि लड़के की होती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भी गाँव है जहाँ पर लड़की की विदाई नहीं होती बल्कि लड़के की विदाई होती है। दरअसल इस गाँव का नाम है जवाई जो राजस्थान के माउंट आबू से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ये परंपरा यहाँ पर बहुत समय पहले ही से चलाई आ रही है क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा थी, वहीं लड़कों की संख्या बहुत कम। इसीलिए इस गांव में लड़कों को बसाने के लिए इस परंपरा को चलाया गया और ये परंपरा आज भी इस गांव में चलती है। जब भी किसी लड़के की शादी होती है तो वो अपने घर को छोड़कर लड़की वालों के घर में जाकर बस जाता है। नंबर 3, दोस्तों आपने फिल्मों में ड्रैगन को तो देखा ही होगा जो अपने मुंह से आग निकालता है, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना लगता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ड्रैगन के अलावा इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो अपने मुंह से आग निकालता है। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स को तो लोग ह्यूमन ड्रैगन के नाम से जानते हैं जो एक प्रोफेशनल कुंग फू मास्टर है और ये अपने मुंह से एक ड्रैगन की तरह आग निकालता है। ये पहले अपने मुंह में चूड़े को भरते हैं और उसके बाद अपने मुंह में भरे चूड़े में थोड़ा सा छेद करते हैं और फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फूंकना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे उस चूड़े में आग लग जाती है, फिर इनके मुंह से आग निकलना शुरू हो जाती है और इन्होंने ये कला 1-2 महीने में नहीं बल्कि इनका कहना है कि इनको ये कला सीखने में लगभग 6 साल का समय लग गया था। नंबर 4, अपने आप को खूबसूरत और हैंडसम दिखाने के लिए लोग साफ सफाई का काफी ध्यान रखते हैं और अपने शरीर को अक्सर साफ रखते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जो इतना गंदा रहता है कि इसको दुनिया का सबसे गंदा इंसान कहा जाता है। दरअसल इस व्यक्ति का नाम अमन हाजी है और ये इतना गंदा है कि इसके पास जाते ही आपको उल्टी आनी शुरू हो जाएगी। ये 65 सालों से नहाया तक नहीं है। इसका मानना है कि अगर ये नहाया तो बीमार पड़ जाएगा। ये ईरान के रेगिस्तान में रहता है, इसके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, इसलिए ये रेगिस्तान में बने गड्ढों में रहता है। इसका पसंदीदा भोजन मांस है और साथ ही में ये सिगरेट का भी बहुत बड़ा शौकीन है। नंबर 5, हमारे देश का एक ऐसा इंडियन आर्मी का सैनिक जो मरने के बाद भी करता है अपने देश की रक्षा। ये बात है 8 अक्टूबर 1968 की, जब एक सैनिक कुछ सामान लेकर बर्फीले इलाके से गुजर रहा था, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे खाई में जा गिरा जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उस सिपाही को बहुत ही ज्यादा ढूंढा गया लेकिन फिर भी वो नहीं मिला। अंत में आकर कुछ आर्मी वालों ने उस सिपाही को भगोड़ा घोषित कर दिया। कुछ समय के बाद एक सिपाही के सपने में वही सैनिक आता है और कहता है मेरी बॉडी एक खाई के नीचे पड़ी हुई है। जब बॉडी को ढूंढा गया तो सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि उसकी बॉडी उसी स्थान पर मिली जहाँ पर सपने में आए उस सिपाही ने बताया था और ये सिपाही कोई और नहीं बल्कि बाबा हरभजन सिंह थे। कहा जाता है ये आज भी बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करते हैं और कुछ लोगों ने इनको देखने का दावा भी किया है। नंबर 6, क्या आप लोगों ने कभी घोस्ट आर्मी के बारे में सुना है? एक बार भूतों की आर्मी भी बनाई गई थी और भूतों का युद्ध जर्मनी के नाजी सैनिकों से हुआ था, लेकिन जीत घोस्ट आर्मी की हुई थी। दरअसल बात वर्ल्ड वॉर 2 के समय की है जब हिटलर की आर्मी पूरी दुनिया पर कहर मचा रही थी और हिटलर की आर्मी इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि कोई दूसरा देश हिटलर को हराने में असफल था और फिर अमेरिका ने अपना गजब का दिमाग लगाया और अमेरिका ने घोस्ट आर्मी को तैयार किया। घोस्ट आर्मी में लगभग 1100 लोग शामिल थे। दरअसल अमेरिका ने पहले भूतों की आवाज रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद अपनी आर्मी को भूतों की ड्रेस पहना दी और रात में बीच जंगल में जाकर बड़े बड़े साउंड रख दिए और भूतों जैसा पूरा इंतजाम कर लिया। और जब अमेरिका ने साउंड को बजाना शुरू किया वैसे ही अमेरिकी सैनिक भूतों का लिबास पहनकर नाजी सैनिकों से लड़ने चले गए और ये सब देखते हुए नाजी सैनिक भूतों से डरकर भाग गए और इस प्रकार अमेरिका अपने इस प्लान में कामयाब हो गया। नंबर 7, हमारे भारत ने एक ऐसा जहाज बनाया है जो समुद्र में चलता फिरता एक शहर है। इसका नाम है INS विक्रमादित्य। इस जहाज में मेडिकल, जिम सेंटर, खाने पीने के लिए सब कुछ है और इसमें हर समय 1600 क्रू मेंबर, 110 ऑफिसर रहते हैं। अगर कोई देश इसके ऊपर हमला करता है तो वो हमला करने में असफल हो जाएगा क्योंकि इसके पास ही में बहुत सारे फाइटर जेट घूमते रहते हैं। ये जहाज पूरा खतरनाक हथियारों से भरा हुआ है। अगर इस जहाज का बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाए तो इसमें जितने भी लोग हैं वो 45 दिन तक सुरक्षित रहेंगे और उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस जहाज को डूबा पाना नामुमकिन है क्योंकि समुद्र की लहरों से बचने के लिए ये 163 मीटर ऊंचा है। आपकी जानकारी
जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा जहाज केवल 13 देशों के पास ही था, लेकिन अब उसमें भारत भी शामिल हो गया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए, बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। आज तक जितनी भी यूएफओ से जुड़ी घटनाएं घटित हुई है वो सारी आसमान में ही दिखाई गई थी, पर अब हम आपको एलियन से जुड़ी कुछ ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो आसमान में नहीं बल्कि पानी में हुई। दरअसल बात है जुलाई 2009 की, जब रशिया की एक न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में 260 फीट नीचे थी। लेकिन अचानक से सबमरीन के रडार ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर सभी सबमरीन में बैठे यात्री घबरा गए, क्योंकि उन लोगों को यूएफओ जैसी 6 चीजें दिखी जो इतनी स्पीड में चल रही थी कि अगर थोड़ी सी भी सबमरीन आगे बढ़ती तो शायद टक्कर लगकर सबमरीन नष्ट हो जाती। इसलिए उन्होंने सबमरीन को रोक लिया। आपको बता दें कि सबसे तेज चलने वाली सबमरीन की स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए। इसीलिए उन्होंने अपनी सबमरीन को ऊपर निकाल लिया। लेकिन ऊपर जो दिखा जिससे उन सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ऊपर यूएफओ पानी से निकलकर आसमान की तरफ जा रहे थे, जिससे साफ जाहिर हो गया कि एलियंस हम इंसानों से कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं।